हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य की दूसरा जो है वो अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं इसी पुस्तक से सुना रही हूँ। पहला अध्याय मैं सुना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा। बहुत ही जो है वो मेहनत लगती है, थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है सुनाने में। तो सुनाया है तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा। अब हम जो है वो दूसरा अध्याय सुनाएंगे, जो कि है गुणवंती का सत्यभामा के रूप में अवतार, दूसरा अध्याय। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, गुणवंती ने जब अपने पिता तथा पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वह बड़ा ही करुणा विलाप करने लगी। रोती और बिलखती गुणवंती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बहुत देर के बाद उसकी चेतना लौटी तो पुनः विलाप करती हुई शोक समुद्र में डूब गई। वहां कहने लगी, मैं अभागी हूँ, दुखी हूँ, निराश हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर कर सकता है? गुणवंती सब कुछ जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मुझे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, उससे उनकी मुक्ति हो सके। अंत उसने अपने घर की सारी वस्तु बेच दी। उसके बेचने से जो पैसे उसे मिले उसने अपने पिता पति का श्राद्ध आदि किया। गुणवंती उसी नगर में रहती हुई एकादशी एवं कार्तिक के व्रत को जन भर विधिवत करती रही। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे एकादशी कार्तिक ये दोनों व्रत अत्यंत प्रिय हैं। ये दोनों ही व्रत सुख और मुक्ति देने वाले हैं। पुत्र और संपत्ति भी ये दोनों व्रत देते हैं। जो व्यक्ति तुला के सूर्य रहते कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, वह चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, वह विष्णु के समान पूज्य होते हैं। जो प्राणी कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो प्राणी कार्तिक के महीने में 3 दिन भी नियम पूर्वक आराधना कर लेते हैं, उनकी देवता भी पूजा करते हैं। फिर जो जन्म भर इस मास का व्रत रखते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार गुणवंती प्रत्येक वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती रहती है, प्रिय, एक बार वह ज्वार से पीड़ित होकर दुर्लभ हो गई। इस स्थिति में भी वह धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए चलकर तट पर गई। जब उसने जल के भीतर पैर रखा तो ठंड के कारण कांपने लगी और गिर पड़ी। तभी उसने आकाश मार्ग में एक विमान को आते हुए देखा। उस विमान पर विष्णु भगवान के दूत स्वयं थे। विमान पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा लगा था। अप्सराएं भी उस विमान की शोभा बढ़ा रही थी। वह दूत उस विमान पर गुणवंती को चढ़ाकर चावल डुलाते हुए मेरे धाम बैकुंठ ले आए। उस विमान में बैठी हुई गुणवंती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान दिया। इस प्रकार कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से मेरे पास आ गई। इसके बाद ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैं इस लोक में आया तो मेरे साथ मेरे गण भी आ गए। सत्यभामा, ये सभी यादव मेरे पार्षद गण हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता के नाम देव शर्मा था और वह ही अब इस जन्म में सत्रजित कहलाते हैं। उस जन्म में जो तुम्हारे पति थे वही अब अक्रूर बन आए हैं और तुम ही वह गुणवंती हो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से ही मेरे अर्धांगिनी बनी हो। उस पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी वाटिका लगाई थी, उसी के पुण्य प्रताप से तुम्हारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष शोभा दे रहा है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक महीने में जो दीपदान किया था, उसी के कारण तुम्हें इतनी सुंदर देव वाली सुशोभित हो और घर में प्रत्येक प्रकार के वैभव और लक्ष्मी प्राप्त है। उस जन्म में भगवान को पति मानकर जो व्रत आदि अर्पित किए थे, उसी के पुण्य प्रभाव से अब तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। तुमने जो जीवन भर कार्तिक का व्रत किया, उसके कारण मेरा तुम्हारा साथ सदा रहेगा, कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत को नियम पूर्वक आजीवन करे,
करते रहेंगे वो भी मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं और तुम्हारी तरह मेरे प्रेम भजन बनेंगे। उनके प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करके करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है उसे से 16 गुना से भी अधिक फल कार्तिक का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्रभाव सुनाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री हरि कृष्ण विष्णु भगवान की जय हो, श्री हरि कृष्ण भगवान की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी दूसरी कथा जो मैंने आपके साथ शेयर की कथा का। ये महात्मा है, कार्तिक मास के जो है वो महात्मा है। इसके बाद मैं आपको तीसरा सुनाऊंगी। सो आप लगातार ऐसे ही सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए कार्तिक महीनों की जो है कथाओं का, इनके महात्मा का, कार्तिक मास है क्या इसके बारे में भी जानते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ जो है लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।